Without delaying further, I would like to introduce you to my best friend and one of our stars of our show, the Super Maven. आपके नाम भूल गया सर। क्या हुआ? भाई आपका नाम भूल गया सर। आसिफ भाई। अच्छा आसिफ रमजान साहब। अच्छा तू आगे तो तू ही कर ले। अब मैं ही आ गया हूँ, बस यही बर्दाश्त करो। यार ये हमारे लखानी साहब हैं। तो this is his second show. He was here for the first one. People absolutely loved him. और इसका दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार इमरान लखानी हम शो कर रहे हैं, आ जाओ। ये कह रहा भाई मैं नहीं आने वाला, मुझे चाहिए 2 बिटकॉइन, बिजनेस क्लास टिकट और रिट्स कार्टन का एक रूम ठहरने के लिए। मैंने शक्ल दी कार्टून जैसी शक्ल है तेरी शक्ल पे। भाई तेरी शक्ल पे मैं दूंगा 2 डॉज कॉइन, स्पिरिट एयरलाइंस की सीट टॉयलेट के बाजू में और मेरी गराज में सोने की जगह। और भाई लास्ट टाइम की तरह नहीं होटल जाते साबुन टॉवल और शैम्पू मेरे घर से चुराना नहीं। अबे इतना रो रहा है तू एक शैम्पू पे जिसमें तुम बोलो टॉवल का खा जाते हो जब भी आता है चले जाते। इतना शैम्पू पे रो रहा है और शैम्पू में आधा तो पानी भरा हुआ था। वाइफ वो तेरी 4 बाल के लिए उतना ही शैम्पू काफी है बे। अच्छा मेरे बालों से मेरा सर निकल रहा है ना, यही बोलना चाह रहा है ना तू? देख साबुन चुराए तो बनता है, इतने बड़े थोपड़े में ज्यादा साबुन लगता है, रियल एस्टेट ज्यादा है ना। यार देख तू मुझे जलील कर रहा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, ये क्या देख ये देख। ये बटन क्या है ये बटन है, पता है कौन से बटन है? किस चीज का बटन है? अबे एयरलाइन में नहीं होते एयर होस्टेस को बुलाने के लिए, मैं 2 निकाल के ले आया। दोनों एयर होस्टेस का बटन लेके आ गया। हाँ दबाओ तो आ जाती है। ये बटन स्पिरिट एयरलाइंस में नहीं चलती है, यहाँ क्या चलेगी? हाँ मैं भी यही सोच रहा था, चलो बाद में ट्राई करते हैं। अबे इसलिए मैं उसको ना बस से बुलाता हूँ, मैं ये एरोप्लेन में आते ही हरकतें करता है। पहले शो में आ रहा था, एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे वो जो नहीं है बैगेज डालते हैं अंदर, चेक करते हैं क्या है बैगेज में, वो ऐसे शर्ट उठा के ऐसे लेट गया अंदर। मैं क्या कर रहा है यार? वो कह रहा भाई खब्स हो गया, भाई साहब देख के बता दें अंदर क्या फंसा हुआ है। यार इतनी टेक्नोलॉजी है वो उसके लिए नहीं होता, इतनी टेक्नोलॉजी वो सब देख लेते हैं यार। मैंने कहा फायदा हो जाएगा। टमाटर लाए ना इसी मोमेंट के लिए लाए हैं भाई, अब ये जाने तुम लोग जानो। जोरदार तालियां फॉर इमरान लखानी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। क्योंकि आप सबको इंग्लिश आती है तो मैं उर्दू में ही करूंगा। तो भाई ये जिस तरीके से आसिम ने बेवकूफ़ बनाया है ना एक बिरयानी के ऊपर, अगर किसी मेहमान को आपको बेवकूफ़ बनाना हो ना तो आप या तो भाई बना के बना सकते हैं या फिर शौहर बना के, तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। खैर थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूं कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मेमन हूं, और इस बात पे पाकिस्तानी और मेमन दोनों शर्मिंदा हैं। क्योंकि भाई मेमनों के बारे में ना हमारे कराची में और ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ही मशहूर है कि मेमन, अब ये पता नहीं फैलाया किसने है, लेकिन इतना मशहूर है कि मेमन जो है वो अमीर होते हैं और खूबसूरत होते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना जज्बात, जिसने ये फैलाया है ना भाई, यार कोई तरीके वाली बात फैला दो ना, कोई ऐसी बात फैला दो जो प्रूफ ना करनी पड़े। दिल के अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं, मैं प्रूफ नहीं करना मुझे। अब जो मेरा दोस्त मिलता है वो यही बोलता है यार हमने तो सुना था कि मेमन जो है वो बड़े अमीर और खूबसूरत होते हैं। भाई अगर सुना भी है तो मुंह पे क्यों जलील कर रहा है यार? वहीं से ताल्लुक खराब होना शुरू, यार बंदा सोशल क्या हो। तो भाई ये जो है ना हमारे चलता रहता है मेमनों के साथ। लेकिन यार बहरहाल मेमनों के अंदर जो है ना एक और चीज़ बड़ी आप लोगों ने सुनी होगी कि मेमन बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, और ये चीज़ हमें बचपन से इसकी ट्रेनिंग दे दी जाती है। मेरे अब्बू परफ्यूम की दुकान थी, तो परफ्यूम एक बार लेकर आए। मैं छोटा था, खेल रहा था, अब्बू ने दिखाया, देखो यार मैं परफ्यूम लाया हूँ शॉप के लिए और ये 100 रुपये का है, कितने में लोगे तुम बताओ? अब मैं मेमन का बच्चा था, मैंने कहा यार चलो जितनी भी पॉकेट मनी बची हुई है, अब्बू भी हैं यार खुश हो जाएंगे। मैंने कहा अब्बू मैं 200 में लूँगा। अब्बू ने कहा वेरी गुड, मुझे परफ्यूम दे दिया 200 में। मैंने कहा चलो यार अब्बू भी खुश हो गए, हम भी खुश, जान भी छूटी, अब कुछ और सीखना नहीं पड़ेगा। अब्बू की ट्रेनिंग अभी बाकी थी। उन्होंने कहा अब ये जो परफ्यूम तुम मुझे बेचो। अब मैंने कहा यार ये तो पैसे बन रहे हैं, बेचो अब्बू को। मैंने कहा अब्बू आप एक काम करें, 200 में मैंने लिया है, आप 300 में ले लें, 100 बन जाएंगे। अब्बू ने दे दिए 300। एक तो मेमन बाप कभी 100 रुपये दे देना भाई, आप समझें कि आपकी ईद हो गई। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है अब्बू, अब तो 100 रुपये मेरे बन गए।
लेकिन मैंने कहा अब्बू अब क्या? तो अब्बू ने कहा ये जो 100 रुपये दिए हैं ये तो पूरे साल तुमने चलाने, ये हो गई तुम्हारी पॉकेट मनी। तो मैंने कहा अब्बू पॉकेट मनी तो 100 रुपये में मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन यार ये इतने घूम के क्यों आए? वैसे ही 100 रुपये दे देते, एक परफ्यूम लाए इसके लिए इतनी कोई पंचायत हो रही है। अब्बू ने कहा अब ये जो बोतल है ना, ये मैं कस्टमर को ये बोल के बेच सकता हूँ कि भाई कसम ले लो मेरी घर की खरीद 300 रुपये। तो भाई ये हमारी जो है ना ट्रेनिंग होती है। तो अब ये ट्रेनिंग लेके अब हम जब चल रहे थे, अच्छा आप कितनी भी बिजनेस की ट्रेनिंग ले लेना मेमन से, अगर किस्मत पनौती हो ना, आपके भाई के साथ वो ही हुआ है। जब मैं कॉलेज में गया तो इत्तेफाक से एक बार कभी डेट पे चला गया लड़की के साथ। अब हम डेट पे गए, मैं करो 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 सारी यहाँ पे आनी थी, तुम्हें तो फिर भी नहीं मिली, नींद कब खुली? जब अब्बू ने पकड़ा। ये पनौती थी भाई कि अब्बू ने डेट पे पकड़ लिया और कहा गाड़ी में बैठो चलो। अब यकीन करें अब्बू जब डेट पे पकड़ लेना कॉलेज के बच्चे को, तो दिल हलक में रहता है जब तक अब्बू घर पे ना पहुंच जाए। और हर वो सिनेरियो का क्वेश्चन जो आपके जहन में होता है वो आप सोच लेते हैं, किसके साथ थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मैंने कहा अब्बू ने पता नहीं क्या पूछना है मुझसे। घर पहुंचते ही मेरे अब्बू का जो पहला सवाल था ना, अब्बू ने पहला सवाल मुझसे ये किया, पैसे कितने खर्च हुए? ब्रो मैं तो यूँ शुक्र हुआ वो, अच्छा ये सवाल था, लेकिन बहरहाल अब जवाब भी देना था। मैंने कहा अब्बू 2000 रुपये खर्च हो गए। अब्बू ने फौरन कहा 2000? मैंने कहा अब्बू लड़की के पास इतने ही थे। इतनी ट्रेनिंग के बावजूद कि आप डेट पे भी जाए तो लड़की से पैसे खर्च कराएं, भाई आपके भाई ने जो बिजनेस किया ना सब फ्लॉप। मैंने फोटोकॉपियर की दुकान खोली तो प्रिंटर्स आ गए, वो ठप। फिर मैंने जो है वो सोचा कि चलो यार मैं फैक्स की दुकान खोल लेता हूँ, ईमेल्स आ गई, वो ठप। मतलब कि इतनी पनौती चली है ना भाई आपके भाई की कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि अगर मैं कफन की दुकान खोल लूँ ना तो लोग मरना छोड़ देंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है मुझे आगे बढ़ने का। बहरहाल भाई ये था सिलसिला। अच्छा ये जो ट्रेनिंग मेरे अब्बू ने मुझे दी ना, अब अब्बू की भी ट्रेनिंग दादा ने दी हुई थी, और हमारे दादा बिजनेस में नहीं थे, वो थे हमारे आर्मी में जनरल, और दादा का कोर्ट मार्शल हुआ था। और जो लोग मेरे पाकिस्तान के हैं उनको पता है आर्मी में कोर्ट मार्शल हमारे यहाँ होता नहीं है। ये मेरे दादा वाहिद थे जो हिस्ट्री बना के आ गए कि कोर्ट मार्शल हो गया। तो मैंने दादा से मतलब ऐसे ही पूछा, कभी मैं बताया भी नहीं गया था कि भाई कोर्ट मार्शल हुआ क्यों। दादा से मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा दादा कोर्ट मार्शल हुआ क्यों आपका? दादा ने कहा यार बस मैं तो फौज में चला गया था, मुझे थोड़ी पता कि जंग वंग भी हो जाएगी। 71 की जंग शुरू हो गई। अब दादा ने कहा जब 71 की जंग शुरू हो गई तो उस वक्त 3 जनरल थे, एक पठान भाई थे हमारे, एक पंजाबी थे और एक मैं था। अब ब्रिगेडियर साहब ने जब जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा भाई अब ये जंग तो हो गई है, तो पठान साहब आप जो हैं वो पहले जनरल हैं, आप हमारे 1000 फौजी लें और आपने बॉर्डर पे जाके दुश्मन की फ़ौज से फाइट करनी है, और दुश्मन की फ़ौज है वो बॉर्डर से आगे ना बढ़े। पठान भाई को उन्होंने कहा हाँ पठान। उसने कहा जी लाले दी जान बोलो। कहा जाओ भाई 1000 फौजी लेके, बॉर्डर से आगे नहीं बढ़नी चाहिए फ़ौज। पठान ने कहा आज ही कर देंगे। पठान भाई गए और जब सुबह वापस आए तो उनसे पूछा ब्रिगेडियर साहब ने भाई कि क्या स्टेटस रहा तुम्हारी जंग का? उन्होंने कहा जी 100 फौजी तो शहीद हो गए, 900 वापस लाया हूँ, लेकिन फ़ौज में नहीं बढ़ने दी। परफेक्ट, वेरी गुड। अब उन्होंने पंजाबी जनरल को कहा भाई तुम जाओ। तो उन्होंने कहा हाँ चौधरी साहब, जी जाओ चौधरी साहब जाओ, जाके फाइट करो 1000 फौजी लेके और देखते हैं तुम स्टेटस क्या लाते हो। फौजी ने कहा ऐसी तो पंजाबी हैं, ऐसी तो कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं। वो गए, जब सुबह पंजाबी वापस आया जनरल तो उनसे पूछा कि हमें क्या स्टेटस रहा। पंजाबी ने कहा जी 200 फौजी तो शहीद हो गए, 800 वापस आया हूँ, लेकिन फ़ौज दुश्मन की आगे नहीं बढ़ने दी मैंने कहा दादा ये तो अच्छी जा रही है स्टोरी। दादा ने कहा, फिर उन्होंने कहा हाँ वो मेमन। मैंने कहा हाँ मैं। कह रहे हाँ तो तुम और कौन? कह रहे हाँ मैं क्या करूँ? कह रहे अब तुम जाओ जंग करने के लिए। कह रहे लड़ना पड़ेगा। कह रहे लड़ना ही पड़ेगा ना। किससे? दुश्मन से। तो कहा मैं अकेला लड़ूंगा। कहा नहीं 1000 फौजी दूंगा। तो कह रहा वो 1000 फौजी लड़ेंगे या मैं लड़ूंगा? कहा सब लड़ेंगे भाई, जाओ जाके लड़ो। कह रहे मैं तो 1000 फौजी लेके चला गया, मैं सुबह वापस आया। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई
ब्रिगेडियर साहब ने कहा क्या मेमन क्या हुआ? उन्होंने कहा वो जो 1000 फौजी दिए थे ना वो तो मर गए सारे, 50 उधार करा के आया हूँ अपनी जान बचा के। तो 50 फौजी दो तो मैं उनसे अपने उधार करा के आया हूँ अभी। तो भाई इस तरह का सिलसिला चला। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये शायद जनरेशन वाइज चल रहा है कि भाई दादा बाप और इस तरीके से। ये मेमनों की बिजनेस और ये लॉजिक इतनी पुरानी है ना कि आपको शायद पता ना हो, टाइटैनिक में जो 1600 लोग मरे थे उनमें से एक मेमन भी था, और वो वाहिद बंदा था जो हंसते हंसते मरा था, क्योंकि वो ये कहते हुए मरा था कि अच्छा हुआ मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया। खैर भाई, मेमनों की बहुत बात हो गई। एक कराची का आपसे इंसिडेंट शेयर करूं। मैं जब कराची से आया ना तो एक तो आया मैं डायरेक्ट यूएस, बीच में किसी और मुल्क में रह जाता ना तो शायद मुझे कल्चरल शॉक वैसा ना लगता। यहाँ के और कराची के कल्चर में इतना डिफरेंस एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊं कि यहाँ पे जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो ना, कुछ सिलसिला इस तरीके से चलता है। हेलो, आई लाइक टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। या श्योर सर, विच पिज़्ज़ा यू लाइक टू ऑर्डर? आई वुड लाइक टू गो विद अ 2 cheese लार्ज पिज़्ज़ा। या श्योर सर, डू यू लाइक एनी चीज़ी ब्रेड विद इट? या श्योर, डू इट। Okay, your total will be $32.50. Would you like to come for pickup? Yeah, sure, I will come. Sure, we will love to see you. Thank you. ये कॉल होती है भाई। ये कॉल मैंने जब भी की ना पिज़्ज़ा की, कॉल ख़त्म होते होते मुझे तो प्यार हो गया भाई। इतने इखलाक से मुझसे कभी किसी ने बात नहीं की कराची में। और यही अगर आप फ़ोन कराची में कर लें, अल्लाह अकबर, आपकी रूह फना ना हो जाए तो आप भूलिएगा। सबसे पहले आपने फ़ोन करना है, हेलो, होल्ड करें सर, होल्ड करें। वो ऐसे डांटेगी जैसे आपकी अम्मी ने आपको कभी नहीं डांटा। होल्ड करें सर, होल्ड करें। अच्छा जी 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 सर, जल्दी बोलें। अब आपने बोलना शुरू किया, जी 3 पिज़्ज़ा, आपका हाथ भी कांपने लगे, जी 3 पिज़्ज़ा। होल्ड करें सर, होल्ड करें। एक बार फिर होल्ड। आई डोंट नो इतना होल्ड क्यों कराते हैं। बहरहाल, जी जी 3 पिज़्ज़ा। आप कितने लोग हैं खाने वाले? मैम आप क्यों पूछ रही हैं? सर आपको पिज़्ज़ा चाहिए नहीं चाहिए? जी 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 मैम 5 हैं। 5 के लिए आपको 4 पिज़्ज़ा लेने पड़ेंगे। ठीक है मैम, 4 दे दें, और इसके लिए आपकी अमाउंट होगी आपकी पूरी जायदाद और आपकी पहली औलाद। जी जी मैं अपना बेटा लेके और अपनी जायदाद लेके आ रहा हूँ। सर आपको एड्रेस पता है हमारा? नहीं मैम, एड्रेस तो नहीं पता, बता दें। ठीक है, लिखें। हमारा एड्रेस है फरजाना दवाखाना, दस्तगीर नंबर 9, कराची। थैंक यू एवरीवन।